कितने लोगों को भारी पड़ा? तो ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे, इसको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे ब्रीफ में फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, ताकि, है ना, क्योंकि देखो मैं जब यहाँ तो मैं आपके नियंत्रण में नहीं रहूँगा ना, घर में मैं आपके नियंत्रण में रह सकता हूँ। तो शिविर का मैंने जैसा कि पहले भी कहा, फिर से कह दे रहा हूँ, शिविर का इतना ही मतलब है, इतना ही समझ में आता है कि कोई समझने लायक बात है। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? बात समझने लायक है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई तो अपने घर में पहुंच के क्या वातावरण बनाएं, क्या व्यवस्था बनाएं, क्या मैकेनिज्म बनाएं, ताकि ये यात्रा हमारी कंटिन्यू रहे। इन 6 दिनों में, 7 दिनों में जो एक भाव की ऊंचाई हमको मिली है, जो अपने में एक हल्कापन आया है, जो अपने में एक संभावना जगी है, एक आशा जगी है ना, कि अपनी पूर्णता को पाया जा सकता है, इसी शरीर यात्रा में प्रमाणित किया जा सकता है, उसको लगातार जलाए रखें, है ना, उसमें आहुति डालते जाएं। स्वाहा। तो वो आगे की मेहनत है, मिलजुल के कैसे करेंगे उसको देखेंगे। मेरा एक प्रश्न है, ये जो ध्यान और समाधि है, ये इस समाज सेवा के लिए है कि वो हिमालय में चले जाने वाली? स्वांत सुख, स्वांत सुख, स्वांत तो सुख रहा, समाधि का पूरा भारत का, पूरा विश्व का जो जागृत करना है, तो सभी उसमें ही काम लगे। समझा नहीं, फिर से हैं अपने जो अपना अंतर्मन में चले जाते हैं। अभी जो ये प्रक्रिया है जो जानने की, सभी को ऐसा मन में है कि हम ध्यान और समाधि में चले जाए तो ईश्वर के पास चले जाए, किसी का जरूर नहीं। इसके बाद जो दादाजी कहते हैं कि हमें पूरा विश्व को जगाना है, तो उसमें सभी काम लगे हो कि वो ध्यान और समाधि में चले। झंझट यही है, अभी ये 2 अलग अलग काम है, जबकि ये 2 अलग अलग काम नहीं है। अलग अलग तो नहीं है, समाधि जिसको हम कह रहे हैं, तो बेसिकली कल हम इस पर थोड़ी और अच्छे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो हमने शुरू में बात, जहाँ से शिविर को शुरू किया था, कि हमारी कल्पना में स्वयं को शरीर मानने के आधार पर, वो कल्पना शरीर की कल्पना है। शरीर की कल्पना ज्ञान के साथ तदाकार नहीं हो सकती, इसलिए उस कल्पना का ही कत्ल कर दिया जाए। इसका नाम चित्तवृत्ति निरोध है, विचार शून्य। अब ये 4.5 क्रिया हम कल चर्चा करेंगे। 4.5 क्रिया चालू, टोटल जीवन में 10 क्रिया है। 10 में से 4.5 क्रिया शरीर को जिंदा रखने वाले भाग पे काम करती है, ये 4.5 को भी बंद कर दिया। तो समाधि उस स्थिति का नाम है कि जब आदमी शरीर के प्रभाव से मुक्त हो गया। समाधि उस स्थिति का नाम है जब चित्त खाली कर दिया, जब मेरे को मैं कुछ हूँ नहीं, मुझको कुछ पाना नहीं है, मुझको कुछ करना नहीं, चित्त ही खाली हो गया। चित्त खाली हो गया तो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो गए, शरीर के प्रभाव से मुक्त हो गए, इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो गए, शरीर के सुख दुख के प्रभाव से मुक्त हो गए। लेकिन अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और करना क्या है, टोटली चुप हो गया। तो शरीर की आवश्यकता भी नहीं बची। तो यदि समाधि आपका लक्ष्य है, तो समाधि के बाद शरीर टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि लक्ष्य पूरा हो गया, काम खत्म हो गया, और दूसरे को आपके बोलने से समाधि होना नहीं। तो समाधि की अपनी सारी महिमा के बावजूद एक अकल्पनीय काम कर डाला, एक वो काम कर डाला जो प्रकृति सहज नहीं है। मैं विरोध भी कहने में मेरी हिम्मत थोड़ी सी कम पड़ती है, तो उल्टा ही, लेकिन वो काम भी कर डाला जो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम। लेकिन इससे क्या नहीं निकला, सार्वभौम मानवीय आचरण नहीं निकला, मानव की समझ नहीं बनी, जीवन रूप में जिसको हम आत्मा कह रहे हैं उस वस्तु की हमारी समझ नहीं बनी। तो मानव की समझ नहीं बनी तो परिवार नहीं बसा, समाज नहीं बसेगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं निकला, संविधान नहीं निकला। तो इतना हो गया कि सीधा अपन बाईपास मार गए। हाँ, हम दुख से मुक्त हो गए, लेकिन जिसको कह रहे हैं कि ज्ञान को प्रमाणित कर पाना, वो अभिषेक,
इसलिए आदरणीय बाबा जी मतलब ये बात जिस चीज़ पे मेरा अधिकार नहीं है उस चीज़ पे मेरा बोलना उचित नहीं है। इसलिए आदरणीय बाबा जी के शब्दों को ही नागराज जी के शब्दों को ही रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ से मैंने शिविर को शुरू किया था कि उन्होंने कहा कि ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो जो शरीर के साथ मोह है यही हमारी बाधा है। तो शरीर के साथ जो मोह है ये हमारी बाधा है, लेकिन कम से कम जो लोग समाधि के रास्ते में गए उन्होंने मैं शरीर हूँ वाले भाग पे पार कर दिया। तो मैं शरीर हूँ वाले भाग पे जिसने पार कर दिया होगा, यदि उसके सामने ये कंटेंट आएगा तो उसका चित्त पहले से ही क्लियर है, तो सीधा बोध में चला जाएगा। तो उसकी गति तेज होने वाली है, उसकी गति तेज होने वाली है। हम इस बात को जब हम गृहस्थ या हम सामाजिक जीवन जीते हुए लोग या सांसारिक जीवन जीते हुए लोग जब इस बात को सुनते हैं तो हमको एक पूरा ब्लूप्रिंट तो आ जाता है, लेकिन जो चित्त की स्थिति में, जो चित्त में शुद्धि नहीं है, तो उस पर जो हमारे पूर्वाग्रह, पूर्वाभ्यास, इंद्रियों के साथ जीने के अभ्यास, अपनी मान्यताओं के साथ जीने के अभ्यास, उस पर तो काम करना पड़ेगा। तो उस पर काम करने के क्रम में एक समय लगेगा। तो धीरे से जो भी सामाजिक लोग, जो भी हम सभी लोग हैं, वो भी उपयोगी हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने कोई मेहनत पहले से कर रखी है वो तुरंत दौड़ना चालू कर देंगे, वो स्रोत हो जाएंगे। तो आदरणीय बाबा जी के अनुसार भी यही उन्होंने कहा कि जिन लोग समाधि पाए हैं वो लोग ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जाए। जिस दिन उनको ये बात स्वीकार हो जाएगी कि ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है, वो स्वयं दोबारा शरीर चलाएंगे और ज्ञान को, क्योंकि अभी आचरण पूर्वक उन्होंने भी प्रमाणित नहीं किया है। अस्तित्व का स्वरूप कैसा है? अस्तित्व का स्वरूप ही है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। समाधि कैसा हो गया? वो स्वयं अव्यवस्था से मुक्त हो गया, लेकिन स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप जब तक सहअस्तित्व नहीं खुलेगा, व्यवस्था का स्वरूप नहीं खुलेगा। अब हमको समझ में आ गया ना, जैसे अब तक हम मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, तो कहीं बैठा है मशीन लेके कुछ बना रहा है, ऐसा टाइप का फीलिंग आता है, ऐसा मन में आता है। अब ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, एक देवता बैठा है लोहे के परमाणु बना रहा है, एक देवता बैठा है एल्युमिनियम के परमाणु बना रहा है, जहाँ जहाँ जरूरतें भेज रहा है। तो यदि इसको लॉजिकली सोचने जाते हैं तो ये बात कहीं बैठती नहीं है। अब समझ में आया कि सृष्टि में निर्माण नहीं है, प्रगटन है। तो क्या सूत्र है? अस्तित्व सहअस्तित्व है, मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयाँ। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, हमेशा ये ऐसा ही है। ऊर्जा में से इकाइयों को बाहर निकाल सकें ये संभव नहीं है। ऊर्जा है तो इकाइयाँ ऊर्जित ही हैं, नित्य प्रभावी है। नित्य प्रभावी है, नित्य प्रगटनशील है। नित्य प्रगटनशील का मतलब है कि परमाणु अंश ऊर्जित होके परमाणु के स्वरूप में होगा, वो एटम ऊर्जित होके ऊर्जित है ही वो अणु के स्वरूप में रहेगा, वो ऊर्जित है ही रासायनिक क्रियाकलाप शुरू हो जाएगा, रासायनिक क्रियाकलाप शुरू हो जाएगा तो इकाइयाँ लगातार बनती ही रहेंगी। उस क्रम में जीवन का होना उपलब्ध हो जाएगा, जीवन को प्रमाणित होने के लिए शरीर की आवश्यकता है तो शरीर भी बनेगा। तो ये क्रियाकलाप अनंत काल तक अपने आप जारी है, स्वयं स्फूर्त जारी है। इसलिए स्वयं स्फूर्त प्रगटन है, निर्माण नहीं है। ये क्लैरिटी बनती है तो हमारा एंड टू एंड क्लैरिटी बन गई, तात्विक से तार्किक और व्यावहारिक। व्यावहारिक क्लैरिटी बन गई तो सार्वभौम मानवीय आचरण का स्वरूप आ गया। उसको अपन कल शाम तक देखते हैं कैसे रखेंगे। सार्वभौम मानव आचरण का स्वरूप, सार्वभौम मानवीय आचरण से एक मानव संपन्न हो सके उसके लिए सार्वभौम मानवीय शिक्षा। सार्वभौम मानवीय शिक्षा से जो हमने आचरण पाया उसको पाकर हम व्यवस्था में जी सकें। अभी सरकारी लोगों से पूछो अव्यवस्था का आलम कैसा है, जो उसको फेस करते हैं। हम तो बाहर बैठ के बुराई कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो उसमें झेल रहा है उससे पूछो तो पता चलता है कि वहाँ कोई मानवीयता की बात करना बहुत आसान नहीं है। तो वो हम अपने बच्चे को ये तो बोल सकते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलना, पता चले कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी बिना झूठ बोले होता नहीं है। तो इसका मतलब सच्चाई यही है कि फाइनली आपको झूठ बोलने के लिए तैयार होना पड़ता है, उसी का नाम स्मार्टनेस है। तो एक सही आचरण को पाने के लिए सही शिक्षा का स्वरूप उपलब्ध है, ऐसे आचरण के साथ जीने के लिए व्यवस्था का स्वरूप उपलब्ध है। तो जब तक वो व्यवस्था का स्वरूप उपलब्ध नहीं होगा तब तक मानवीय आचरण का पोषण नहीं होगा। मेरे को मजबूरी में अमानवीय आचरण के साथ होना पड़ता है, मैं नहीं चाहता हूँ तो भी मुझको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो इसका मतलब है सार्वभौम मानवीय आचरण, सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था
को पोषण देने के लिए, बनाए रखने के लिए सार्वभौम मानवीय संविधान। जब तक ये चारों चीजें नहीं होंगी, मानव का जीना नहीं होगा। परिवारों से अभी साधना भी परिवार विरोधी है और भोग भी परिवार विरोधी है। साधना भी व्यक्तिगत जर्नी है, भोग भी व्यक्तिगत जर्नी है। साधना में भी परिवार नहीं बचा, भोग में भी परिवार नहीं बचा। यहां हम खड़े हैं। क्यों हमारी महिलाएं डरी हुई हैं? ये जब भी आदमी पूछेगा मैं कौन हूं, उसके बाद घर से भागेगा। मैं रायपुर में एक शिविर किया था। हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम की फैमिली से हमारा काफ़ी पर्सनल लगाव रहा। तो उन्होंने क्या किया कि जितने आईएएस आईपीएस सारे ऑफिसर हैं, उनकी पत्नियों के लिए एक शिविर करवाया। शिविर हो गया। शिविर में फिर एक महिला ने अब अपना किस्सा सुनाया। बोले वो शादी होके आई तो उसका पति जब रात को उठे, वो बुद्ध की किताब, उसके बाजू में बुद्ध की इतनी सारी किताबें, जब रात को उठे वो किताब पढ़ता हुआ मिले। तो बोले मैं समझ गई अब ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं। तो मेरे मन में इतना डर बैठ गया कि ये कोई दिन निकल जाएगा। तो डर इतना बैठ गया कि रात को भी सोते सोते भी नींद खुल गई तो हाथ मार के देख लेते थे कि है कि गया। इतना डर बैठ गया। तो इसका मतलब है कि ये बहुत एप्रिशिएबल है कि हजारों साल पहले हमारी परंपरा ने ये पहचाना कि यार मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के बियॉन्ड कोई चीज़ है और ईश्वर नाम की कोई चीज़ है और आत्मा नाम की कोई चीज़ है और इसके लिए ज़िंदगी लगाने की ज़रूरत है। आदरणीय बाबा जी के परिवार में 7 पीढ़ियों से हर पीढ़ी में कोई सन्यासी होता ही रहा। हर पीढ़ी में कोई सन्यासी होता ही रहा, परंपरा रही। तो ये एक अद्भुत बात है, मतलब ये एक सोचने लायक बात है कि एक आदमी तमाम भौतिक सुखों को छोड़ के हजारों साल पहले भी ज्ञान की तलाश में जाता रहा। उसका ही परिणाम है कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो उन साधनाओं को सम्मान है जिनके चलते मानवीयता यहाँ तक पहुँची है। उन लोगों को सम्मान है जिन्होंने अपना तन मन धन इस तरह से उन चीज़ों के लिए अर्पित किया है। हाँ, सुशोभित है कर। तो फाइनली क्या निकला? फाइनली ये निकला कि आचरण को ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है, परिवार में प्रमाणित किया जा सकता है, समाज में प्रमाणित किया जा सकता है, व्यवस्था में प्रमाणित किया जा सकता है। इससे कम में मानव को तृप्ति नहीं होगी। समाधि भी पाए हैं तो भी कुछ शेष ही है ना। हर इकाई के होने का प्रयोजन है। समाधि पूर्वक मेरे होने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। हाँ, सुख दुख से हम परे हो गए हैं, इसमें नो डाउट। तो ऐसी आत्माएं, ऐसे जीवन, यदि उनको ये भरोसा हो जाएगा, उनको भरोसा होना इतना आसान नहीं होता है। जो इतनी मेहनत किया हुआ है वैसे सुन के भरोसा नहीं करता है, वो प्रमाण पे भरोसा करेगा। तो हमारी आपकी कि आप क्या मेहनत करें कि हमको भी भरोसा हो जाए, इस मेहनत को देख के उनको भी भरोसा हो जाए कि ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है। तो धरती की शक्ल अलग होगी। करना ही पड़ेगा, इसकी ज़रूरत ही है। ठीक बात। बताइए सुनील जी, ठीक चल रहे हैं? स्थिति में है तो एक पूरी ही ऐसी फैमिलीज के साथ एक शिविर। अब शिविर एक तरह का काम है जिसमें कि काफ़ी सारा ऐसे होता है उठापटक। जैसे हमारी रायपुर में एक बहन है, महिलाओं को दोपहर का खाना और शाम का खाना, उसके बीच में 2 घंटे ऐसे आते हैं जो एकदम आराम के हैं, 3 से 5, 4 से 6। तो 4 से 6 के समय में उनके यहाँ रेगुलर शिविर चलता है। मोहल्ले के आसपास की महिलाएं आती हैं, 2 घंटे का शिविर चलता है, वो 20 दिन चलता है। शिविर पूरा होने के बाद में वहीं से अध्ययन शुरू हो जाता है, वो साल भर चलता रहता है। उन्हीं में से जो लोग निकल आए वो लोग टीचर बनने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। उन्हीं में से जो लोग निकल आए वो स्कूल में टीचिंग का काम करने लगते हैं उपकार विधि से। ठीक है। तो जो परिवार अपने आप में ऐसे सक्षम हो जाएंगे, एक परिवार अपने आप में सीधा सीधा ये कर ही सकता है कि वो प्री प्राइमरी छोटे बच्चों को लेके 2 घंटे का कोई चीज़ रोज़ चलाते हैं। तो कोई परिवार छोटे बच्चों की 2 घंटे की क्लास चलाएगा, कोई परिवार अपने संस्कार विधि के लिए काम करेगा, है ना। फिर कोई लोग अपने स्कूल में कुछ इस तरह के परिवर्तन करना चाहेंगे
जैसे हम लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग अध्ययन केंद्र खोलेंगे, हम सोच लेंगे फिनिशिंग स्कूल फॉर मैरिड कपल्स, ऐसा कोई प्रोग्राम 3 महीने का। पहले दो शिविर दिया, 2 या 3 शिविर दिया, उसके बाद जिनको लगता है कि हमको और समझना है उनके लिए 3 महीने का प्रोग्राम दिया, जिनको लगता है कि मेरे को और समझना है उसको 6 महीने का प्रोग्राम दिया। इसको साल भर तक खींच सकते हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ, शादी के बाद हमारे पास कोई अलग से प्रेशर नहीं है, हम टाइम दे सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बहुत निकलेगा, लेकिन प्रोग्राम का इतना ही मतलब है कि उसको होल्ड कौन करेगा। तो होल्ड करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति वहाँ पे वैसा चाहिए जिसकी उस लेवल की क्लैरिटी है। बाकी लोग का सहयोग धीरे धीरे होगा, फिर बाकी लोग भी डेवलप होंगे। गांव में जैसे सोच रहे हैं, जैसे अभी मान लो भूमि के लिए कल अपने चंद्रकांत भाई कहाँ गए, है ना, कल चंद्रकांत भाई का संकल्प हुआ कि भूमि की शादी है और हमारे परिवार के सारे लोग आएंगे, तो हम सब के लिए एक शिविर करते हैं, अपने पूरी फैमिली के लिए। तो अच्छी बात यह है कि पहले एक परिवार से एक व्यक्ति आता था, पत्नी आ गई तो पति नहीं आया, और वो आ गए तो पहले बच्चे आते थे। बच्चे लिटरली इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे रोते थे, सर हमारे माँ बाप, हम उनको कॉलेज में नोटिस लगाते थे, तुम्हारे बच्चे 6 दिन के लिए जंगल में जा रहे, तुम्हारी लड़की जा रही, भाई देखने तो आ जाओ कहाँ गई लड़की। कोई नहीं आता, पैदा करके भूल गए। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, हम माँ बाप जब बच्चों पे खतरा आता है तभी ध्यान देते हैं, बाकी समय हमको फुर्सत नहीं है ध्यान देने की। जब प्रॉब्लम आती है तब हमारा ध्यान जाता है, और रूटीन में हम अपने बच्चों पे ध्यान दें ऐसा बहुत हमारी फुर्सत नहीं है, यह हमारी योग्यता नहीं। तो क्या बात बोल रहा था? हाँ, भूमिका। फिर यह हुआ कि अब वो अकेली पत्नी शिविर कर ली, घर में पति समझता नहीं है, पति शिविर कर गया, पत्नी समझती नहीं है, धीरे धीरे वो भी बेचारा न्यूट्रल हो जाता है। आदरणीय नागराज जी पहले ऐसा बहुत ध्यान नहीं देते थे। हमारे बीच के ही कुछ लोगों का, जिनका बहुत अच्छा गति बन रहा था, पत्नी की वजह से नहीं बन पाया। हाँ, अभी पत्नी साथ शामिल नहीं होती है, कहीं पति साथ शामिल नहीं होता है। तो बाद में फिर उन्होंने बहुत ध्यान दे के पति पत्नी को साथ में बुलाना, दोनों से बात करना, ये सब उन्होंने शुरू किया। तो इस बात पे भी अब हम भी ध्यान देते हैं कि अभी शिविर हो तो पति पत्नी साथ में आए, है ना। तो परिवार पति पत्नी आने लगे। धीरे से फिर एक चेंज दिखाई दिया कि पति पत्नी और बच्चे आने लगे। धीरे से अब एक चेंज दिखाई दिया कि आपके जैसी पूरी फैमिली आने लगी। धीरे से अभी दिल्ली में दिखाई दिया कि एक परिवार के 70 लोग आने लगे, परिवार मित्र मिला के। धीरे से जो अपना राधे उपवन में किया था, वो भी किसी की शादी थी ना, दिनेश भाई प्रजापति, वहाँ से दोबारा शुरू हुआ था। तो शादी है तो शादी में पहले भागवत कराते थे, अब ये नई भागवत हो गई। तो अभी मान लो भूमि की शादी है और परिवार के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अभी शादी इकट्ठा होते हैं तो कुल मिला के खा पी के सब चल देते हैं। यदि हम इनको सार्थक कार्यक्रमों में बदलना चाहें, इतनी मेहनत, इतनी ऊर्जा, इतना पैसा, है ना, और उसमें यदि इस तरह के कार्यक्रम सफल होते हैं, और अभी आप लोग का मन है कि अपने गांव में ही किया जाए, गांव में किया जाए तो बढ़िया एक मंडप लगा लिया, और बाकी तो जितने लोग आएंगे घरों में, सबके घर में 2-2, 4-4 लोग रह सकते हैं, तो पूरा गाँव मोबिलाइज हो सकता है। पता चले पूरे गांव में एक वातावरण बन सकता है समझने समझाने का। अभी वालूगढ़ की जितनी बेटियों ने शिविर किया, उनका उत्साह बहुत देखने लायक है, और दोबारा शिविर डिमांड कर रही हैं। तो यदि इस तरह के वातावरण बनते हैं तो सही अर्थों में शादी जिस अर्थ में है, अभी लगभग कॉमन पढ़े लिखे बच्चों में तो यह आ गया है कि शादी नहीं करना है, शादी कर लिए तो बच्चे नहीं करना है। कॉमन है ये एकदम, मतलब ये बिल्कुल हमारे घरों तक पहुंच गया है। आप आजू बाजू ढूंढोगे तो अपने घरों में ये चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। अब कहे कोई कुछ नहीं रहा है, कह के करे क्या अपने घर की बात। भाई अपने घर की बात आदमी किसको शेयर कर दे, झेल तो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे गलत नहीं हैं। यदि उनके मन में आ गया है यार इतनी खराब दुनिया है, जैसे वही हमारे कहाँ गए वो रहे, है ना, इतनी खराब दुनिया है, इसमें बच्चे क्या लाया जाए, हम ही जूझ रहे हैं, ऐसा सोच लिया। या बच्चे कर लिया तो पति को लग रहा है ये पति तो जिम्मेदारी देगा नहीं, सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आएगी, और मेरा भी तो जॉब है, मेरा भी तो करियर है, चलो बच्चे करते ही नहीं। गोद लेंगे, जैसे गोद लेने का चलन है। अब गोद लेने के चलन में वो बच्चा वाकई में किस पृष्ठभूमि से, किस परिवार में आया था, और आप उसको अपने घर में ले आते हो, तो आप अच्छा ले आते हो में से अक्सर पति पत्नी में से एक की सहमति ज़्यादा होती है, एक उसको मान लेता है, लेकिन उसका व्यवहार धीरे से वैसे रहता है। जिसका व्यवहार आज बड़ा प्यार था, कल उसका प्यार बदल ही सकता है। इतने ऊंचे उठ गए होते तो फिर बात ही क्या थी, हैं तो शरीर के तल पे ही। तो ये गोद लेने वाला कार्यक्रम भी सपोर्ट कैसे किया जाए, इन ऐसे तमाम बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको सपोर्ट किया जाए
लेकिन ये गोद लेने वाले काम को भी समझना पड़ेगा। मतलब ये इतने इजी काम नहीं है। किसी बच्चे का गोद लेने का मतलब है उसकी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना। तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेशन है, और इन सब में बात करने के लिए आप बात करने जाओ तो उसके पास अपने तर्क हैं, ऐसे आराम से बात नहीं हो सकती है। और जवान बच्चे से आप क्या बोलोगे, वो नहीं बोलता तो नहीं बोलता, बात खत्म हो गई, आप दुखी होते रहो। तो यदि बच्चों को ये और बहुत क्वालिटी वाले निकलेंगे और बहुत इफ़ेक्टिव निकलेंगे, लेकिन पूंजी केवल इतनी है कि आदमी चाहिए। इसमें बिल्डिंग का महत्व बहुत कम और आदमी का महत्व बहुत ज़्यादा। आजकल बिल्डिंग और ज़मीन ज़्यादा उपलब्ध है, आदमी को तैयार होने में समय लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है 5 से 10 साल का धैर्य, 5 से 10 साल का बढ़िया वाला धैर्य। 5 साल में कुछ बढ़िया खुश होने लायक चीज़ें, और 10 साल में कुछ और 20 में आर पार। फिर पीछे लौट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी बात जिसमें किसी का खंडन मंडन ना हो, है ना, सबका सम्मान हो, सबके लिए हो, है ना, परिवार के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो, सिस्टम के लिए भी हो, सन्यासी के लिए भी हो, गृहस्थ के लिए भी हो, और सबका सम्मान हो, क्यों नहीं होगा। बोलो भाई, बोल भाई प्रियल, कैसा लग रहा है? कैसे भूमि? चंद्रकांत का बहुत पृष्ठभूमि तैयार है, संज्ञानशीलता के लिए पृष्ठभूमि तैयार है। संज्ञानशीलता एक जगह खिली हुई दिखाई दे जाए तो तमाम बहुत लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 5 जान्युआरी थी, 12 जान्युआरी प्रफुल्ल भाई उतना ही होता है जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई चीज़ नहीं जुड़ती है। मेरे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजनेस करना है, मेरे को जॉब करना है, आधा घंटा बैठ के ध्यान करना है। ये जो ज़िंदगी से हटके वाले कार्यक्रम हैं, इसमें कुछ समय तक हमारा मन लगता है, कुछ समय के बाद या तो उसका रिजल्ट ये कह देता है कि वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसी आपकी अपेक्षा है, या कुछ और नया आ जाता है, या टाइम नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह। तो जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी के हर आयाम में घुस जाती है ना, कोई चीज़ आपके कार्य में, व्यवहार में, विचार में, व्यवस्था में, अनुभूति में, अब उसमें कोई जगह नहीं है ना, सब में उपयोगी है, सब में। तो इसलिए हाँ, अच्छा, इस विचार के बाद कोई दूसरा विचार, कुछ भी विचार कहीं से भी लेके आओ, मैं कहना यदि कोई विचार 4 चीज़ों को पूरा करता है, सार्वभौम मानवीय आचरण, सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, सार्वभौम मानवीय संविधान, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में कोई चीज़ पूरी पड़ती नहीं। यदि इतना कोई चीज़ पूरा पड़ गया तो फिर बाकी सब उसमें समाहित हो जाता है ना, या छोटा पड़ जाता है। इसलिए जीवन विद्या मतलब इस काम में चलने वाला व्यक्ति कितना चलेगा या कम चलेगा, लेकिन अब कुछ और कर पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस ये पूरी कल्पनाशीलता को ऑक्युपाई कर लेता है और रिजल्ट दिखता है ना भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अभी आप इतने सारे लोगों के साथ हमने देख लिया, जितने घंटे लगाए उसके हिसाब से रिजल्ट तौल के देखो, कम है कि ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ही रहता है, बहुत ज़्यादा। और बिना बहुत प्रयास के ना। कोई आपको खाना कम ज़्यादा करना है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, कपड़े कम ज़्यादा करना है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, नींद कम जाना करना है ऐसा नहीं कहा रहा है, 4 बजे उठना है ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना, कोई माला जपना है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किताब पकड़नी है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। नहीं भैया, मेरे को तो, हमको भी ऐसी लगता है कई बार कि हम दर्शन है, हिंदी है और उसके शब्द अलग तरह के हैं, पर जब सामने को रुचि लेता हुआ देखते हैं कुछ और चीज़ काम करने लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि ये आदमी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, इसका बॉडी लैंग्वेज इतना क्यों बदल रहा है, जबकि उसको उतना समझ में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी पता नहीं चलता है, कुछ और ही चीज़ काम करने लगती है।
अब ये बच्चे इतना इंटरेस्ट, ये कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में। अब 9th क्लास में जो इसकी आंख में चमक रहती है, जो कुछ भी चलता है बिल्कुल पैरेलल चलती है, ऐसा नहीं है कुछ भी छोड़ देती है। तो इसका मतलब है कि वो कोई आदमी की अपनी चीज़ है। भाई अपन यहाँ रामचंद्र भगवान का चरित्र चर्चा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का चरित्र चर्चा नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे आपकी बात हो रही। और आपकी वर्तमान स्थिति में जहाँ आप हो उसकी पहचान हो, मैं जहाँ हूँ उसकी पहचान भी मुझको ठीक भी हो जाए, ये भी मेरे लिए बहुत सुखद होता है। तो कोई मेरे को कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो, कोई कह रहा है तुम बहुत खराब हो, मेरे को पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ पे हूँ। इससे मेरे को एक सीधा सीधा अपने बारे में पता चलता है कि मेरी स्थिति कैसी है, और मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है। इसके बारे में एक्चुअली पूरा फैमिली डरा हुआ था थोड़ा सा भेजने के लिए, कि जहाँ तक जर्नी है सब नेचर वेचर देखना है, वो आना जाना तो ठीक है, ये एंजॉय कर लेगी, ये शिविर में क्या करेगी 10 दिन। हाँ। तो और मुझे भी डर था कि इसने अंदर यहाँ रोना चालू किया, मम्मा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी। मने किया तो मैं हाँ, तो सभी लोग डरे हुए थे कि ये करेगी क्या, इसको क्या समझ में आएगा। बट एटलीस्ट बैठ रही है, बहुत इंटरेस्ट से बैठ रही है और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछती है। जिसमें थोड़ा सा घबरा नहीं बहुत नहीं कहीं चूक नहीं रही हो। नहीं छूट रही। ये दोनों की जोड़ी होगी। हाँ जी। हाँ वो मानने के आधार पर है, जानने के आधार पर। मैं गायत्री परिवार में 5 साल रहा हूँ और मैंने गुरुजी का सारा साहित्य पढ़ा है और मैं जीवनदानी कार्य करता रहा हूँ, है ना। तो वो सब मेरा देखा हुआ है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो एक तो रहता है कि अच्छा सुनना बोलना देखने का जो उपदेश होता है उसमें हमको बहुत सहारा मिलता है। गुरुजी के साहित्य ने मुझको ज़िंदगी में बहुत सहारा दिया है और उस समय में सहारा दिया है जब मेरी नैया डूब रही थी, है ना। तो उसकी कृतज्ञता अपने पास है। लेकिन फाइनली ये भी समझ में आता है कि वो जो जानने की महिमा है आदमी की, जो जानने की ताकत है, वो बहुत बड़ी ताकत है। तो यहाँ हर चीज़ का जो स्वरूप स्पष्ट होता है। कल जब खुलेगा मैं कौन हूँ, जैसे गुरुजी की किताब है मैं कौन हूँ, उसमें फाइनली यही है कि मैं कौन हूँ अपने आप से पूछता रहूँ, कुछ निकल आएगा। वो निकल के नहीं आता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, निकलता नहीं है, निकलता नहीं है। तो हाँ हाँ, अपना जो अभियान हो तो उसको तो कराना ही है, गर्भाधान संस्कार। नहीं तो गर्भ संस्कार करना है तो हमको पूरा समझना पड़ेगा ना। इसमें कर्मकांड ज्ञान पक्ष ज़्यादा है, कर्मकांड पक्ष नहीं है, है ना। तो ज्ञान पक्ष की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी आदमी तक पहुंचने का प्रोसेस भी अलग है। और नॉर्मली लोगों को प्रवचन सुन के और आस्थापूर्वक कर्मकांड करने में जो भीड़ का जो माहौल होता है, उसका योग्यता वो मन के लेवल का आदमी होता है। तो मन के लेवल के आदमी को कर्मकांड अच्छा लगता है, विचार के लेवल के आदमी को तात्विक चर्चा ठीक लगती है। तो दोनों की ऑडियंस थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन यदि हम में से कोई ठीक से समझेगा और ठीक से आगे लेके जाएगा तो बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। देखो गुरुजी ने फाइनली जो कहा कि धरती पे स्वर्ग का अवतरण, मानव में देवत्व का अवतरण, काम तो उतना ही होना है ना। हाँ, अब धीरे धीरे कभी हम प्राइमरी क्लास में होते हैं, कभी हम हायर क्लास में आ जाते हैं। हायर क्लास का सिलेबस अलग होता है, प्राइमरी क्लास का सिलेबस अलग होता है। छोटे बच्चे को हम भी इतने सिखाते हैं, अच्छा अस्तित्व सह अस्तित्व है, अच्छा पूरकता है, वहाँ उसको शब्द का पता चलता है। धीरे धीरे जब हायर क्लासेस में आते हैं तो हम उसको जानते हैं कि फिर ये कैसे है, कैसे काम करता है। तो आप आए हो, ये अच्छी बात है ना। विस्तारम धैर्य से समझो, आपकी समझने लायक पृष्ठभूमि भी है, उपयोगी लगेगा, आगे सोचेंगे। इसमें तो ना गुरुजी की फ़ोटो रखनी है, ना गुरुजी की माला रखनी है, ना आपका गुरुजी बदलना है। आप अपना गुरुजी बनाए रखो, मतलब हम सब अपना अपना गुरुजी बनाए रखें, अपनी पूजा पाठ बनाए रखें, है ना। लेकिन जो मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं और क्या व्यवहार करूं, इसकी तो ज़रूरत है। हाँ, मानव को मानव बनाने का काम वो तो हमको करना है। परिवार होगा हाँ, तो उसको ही एक शिविर ऐसी रखे ना, ये जो है ना, वो एक
आध्यात्मिक कृषि नहीं वो तो कृषि का ये पूरा माहौल पूरे गुजरात बढ़िया बढ़िया, आप पूरा समझो, आपके साथ जो टीम है वो बढ़िया से समझे, उनके समझने के लिए हम मिलके सहयोगी होंगे। जो काम आप कर रहे हो उसी को और ऐसा कैसा किया जाए कि कल हम नहीं भी रहेंगे तो और अच्छा चलेगा। किसी भी काम की सफलता ये है कि हम नहीं रहेंगे तो कैसा चलेगा। बस हमारे होते हुए चलता है, बहुत अच्छी बात है, हमारे बिना भी चलता है, ये सही बात है, वही व्यवस्था। नहीं रहने पे गिर जाता है। ये तो मैंने जो सुना तब से पता चल गया, क्योंकि आंध्र में सरकार ने पूरी जागृति की, ये प्राकृतिक खेती बहुत सिखाया, ये भी सरकार गई, वो तो वही होता है। ये काम नहीं होना है। अभी हम लोग दिल्ली सरकार के साथ ये काम किए हैं। अभी दिल्ली सरकार के अभी हापुड़ में शिविर हुआ है, जो हापुड़ मतलब दिल्ली केंद्र है, तो सरकारी टीचर ने सरकारी टीचर का शिविर डिलीवर कर दिया है। तो हमारा काम तो बहुत आराम में आ गया। दिल्ली में है ऐसा ही हमारा साथ राज्यपाल कर रहा है। गुजरात के राज्यपाल का स्थिति ऐसे इसको पूछकर ऐसे कोठेंगे, वो भी आड़ देते हैं। बस वो बैठ जाए, उसी में कल्याण है। नहीं तो क्या पद पे बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि मेरे को सब पता ही है, उसको हमेशा माइक ही चाहिए, उसको लगता है कि मैं कुछ बता दूं। अभी नई सरकार भी आई है। हाँ जी बताइए, क्या करना है? क्या करें? अनुभव करना नहीं है, अनुभव होता है। चलो, एक तो शाम तक हमने जितनी चर्चा की उसमें किसी को कोई ऐसी बात लगती है जो आपके मन में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा करती है, उसमें कोई शंका हो, उसमें कुछ कहने का मन हो, माइक टाइम है या नहीं है? क्रिया है, भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जीवन क्रिया है। ठीक है, इकाइयां हैं, 4 अवस्थाओं में होने का इतना ही मामला है ना। फिर टाइम क्या है? क्रिया की अवधि काल है। क्रिया को नापने का जो टूल है उसका नाम काल है। जैसे लंबाई को नापने का टूल किलोमीटर है, मीटर है, फुट है, ऐसे ही क्रिया को नापने का, क्रिया की अवधि। क्या क्रिया की अवधि? सुबह सूरज दिखाई देता है, शाम को दिखाई नहीं देता है, तो ये एक क्रिया हो गया। इसको नापने का एक, हम 12 घंटे बोल रहे हैं, है ना। एक बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है ना। एक क्रिया है जिसमें शरीर दिखाई दे रहा है, फिर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस क्रिया को हमने 60 साल, 70 साल, 80 साल कहा। तो बेसिकली क्रिया की अवधि काल है। क्रिया की जो लंबाई है इसका नाम काल है। काल अपने में कोई वस्तु नहीं है, अपने में कोई वास्तविकता नहीं। जैसे हम जब यहाँ रह के शिविर कर रहे हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि मंडे है कि संडे? हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि सुबह है कि शाम है? मैं तो अक्सर टाइम भूल जाता हूँ। सुबह का सेशन कर रहा होता हूँ, मेरे को लगता है शाम चल रही है, कभी शाम हो रहा है तो मुझे लगता है दोपहर हो रही है ना। तो सारी क्रिया, सारा जो काल का कैलकुलेशन है वो क्रिया के साथ है। उसमें भी जो क्रिया बदलती हो, तो भौतिक रासायनिक क्रिया के साथ में काल की कैलकुलेशन है। जैसे जीवन क्रिया निरंतर है। अब कैसे करोगे काल? सूरज दोपहर में जहाँ है वहीं स्थिर हो जाए, आप टाइम कैसे गिनोगे? तो हमको तो वही स्थिति लग रही है, वही है। तो फिर काल कुछ और करना पड़ता है। जैसे जिन देशों में
21 घंटे सूरज निकलता है, केवल 3 घंटे का रोशनी कमी होती होगी, ठीक। अब वहाँ वो कैसे देखेंगे रात और दिन, तो फिर घड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है। हम सुबह देखते हैं अभी अंधेरा है, थोड़ा सा और सो लेता हूँ, ऐसा है। तो क्रिया की अवधि काल है। काल अपने में कोई वास्तविकता नहीं है, क्रिया वास्तविकता है। हाँ जी, और कुछ? माइक। ये एक पूरी व्यवस्था के रूप में दिख रहा है, यूनिट मतलब इकाई है और ऊर्जा है। तो इसमें जो ये ब्लैक होल की थ्योरी है, तो ब्लैक होल अपने आप में एक अव्यवस्था के रूप में दिख रहा है, मगर उस तरह से देखें तो, क्योंकि कोई सूरज तो वो अपने आप में वो कोई चीज़ है या सिर्फ थ्योरी है? मैंने कभी ना बहुत मन से पढ़ा नहीं है, तो मेरे को लगता है कि अभी हमारा उन सवालों का टाइम नहीं है जिन सवालों में कौतूहल वाला सवाल है। तो जीना सीख लें, जीना समझ में आ जाए, एक बार थोड़ा सा अपना अधिकार बने, तो फिर आजू बाजू जाएंगे, है ना। तो अनावश्यक हम कल्पनाशीलता की दौड़ में लग जाएंगे। तो इतने अच्छे मुहूर्त में ऐसे सवाल की बहुत उपयोगिता नहीं। अभी अच्छा मुहूर्त है, हम कुछ अपने में फील कर पा रहे हैं, हम कुछ थोड़ा अपने ज़्यादा नज़दीक हैं, तो वही वाला काम करते हैं। हाँ जी, और कुछ? शांति हो गई। कुछ नहीं। ठीक रहा दिन भर? चलिए, तो देखिए, जितनी चर्चा अभी आज हो गई है, बेसिकली इतना ही कह रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। और अस्तित्व सह अस्तित्व कहने का इतना ही मतलब है कि मूल ऊर्जा में इकाइयाँ ऊर्जित हैं और निरंतर प्रकटन है, जो 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण में ऊर्जित होने के आधार पर सभी इकाइयों में पूर्णता को व्यक्त करने, सभी इकाइयाँ पूर्णता को व्यक्त करती हैं और निश्चित आचरण के स्वरूप में पूर्णता व्यक्त होती है। मानव में पूर्णता की प्यास है और सारी हमारी पीड़ा ऐसी बात की है कि मेरा आचरण निश्चित नहीं है, या दूसरों का आचरण मेरे साथ निश्चित नहीं है, या दूसरों का आचरण नेचर के साथ में निश्चित नहीं है। इतनी हमारी पीड़ा है। तो सहस्त्र तो समझ में आएगा तो हम अपने आप को उसके साथ अलाइन कर लेंगे। तो ये क्लैरिटी शिविर में केवल इतना हुआ कि विंडो खुली। अब इसकी गहराई में जितना हम जा पाएँ, है ना, तो 12-13 बुक्स में जब अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो कई एंगल से फिर धीरे धीरे कनेक्शन बैठते हैं। तो बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि शिविर का इतना ही मतलब है कि बुक्स को पढ़ के समझने की योग्यता हमारी आ जाए। अभी आदरणीय नागराज जी सशरीर हमारे बीच में चाहे नहीं है, लेकिन बुक्स के रूप में वो हमारे बीच में है, क्योंकि अनुभव मूलक अभिव्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है ना। तो तमाम वो साहित्य या वो वाङ्मय अनुभव मूलक अभिव्यक्ति है, तो वो एक अपने में गुजरने लायक बात है। फिर यदि अभी मैं चर्चा करना चाहूँ तो मेरे को आज जो मेरे मन में स्वीकार था कि मुझको न्याय धर्म सत्य को आज पूरा कर देना है। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि सभा की स्थिति देखते हुए यदि सभा को लगता है कि मैं पूरा करूं तो मैं करूंगा, यदि ऐसा लगता है कि सुबह किया जाए तो मैं सुबह करूंगा, है ना। तो जो भी दिन भर में आज चर्चा हुआ है
उसको आप अपने में रिपीट करो, अपने में थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, अपने में यूट्यूब से निकाल के एक बार उसको सुन लो, देख लो, या छोटे ग्रुप्स में चर्चा कर लो, है ना। या आप में से किसी का मन है रखने का तो आप रख दो, है ना। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। कर दो, कर दो। कितने लोग चाहते हैं कि कर दूं? कितने लोग नहीं चाहते? नहीं, मेरे को एक बात ये ज़रूर लगती है कि थोड़ा जितनी आज चर्चा हुई है उसको आप अपने में पचा लें, इसकी ज़रूरत तो है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। कुल मिला के हम कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएं। और पिछले 5 दिन में मेरे को लगता है कि नॉर्मली सहअस्तित्व को हम कभी कभी छठे दिन, कभी कभी 7वें दिन कवर करते हैं। तो खुशी की बात है कि हम 2 दिन आगे चल रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ, नहीं तो हम 1 दिन लेट ही चलते हैं। तो जैसा भी सुखद संयोग रहा। और कैसा आपको पिछला 5 दिन आप लोग को कैसा लगा है? मतलब ऐसा तो नहीं ऊपर से चला गया सब? तो कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैंने 90% कंटेंट रिसीव किया है? भाई आप जो बोलोगे वही है। कितने लोगों को लगता है कि मैंने 80% किया है? कितने लोगों को लगता है 70% किया है? कितने लोगों को लगता है 50% किया है? कितने लोगों को लगता है केवल 30% किया है? कोई बात नहीं, हाँ। बढ़िया। तो देखिए, ऐसा नॉर्मली ऐसा मान रहे हैं, मतलब सभी के साथ ऐसा ही है। लगभग कम से कम 3 शिविर, 3 बार इसको रिपीट करना है। और दूसरा तरीका ये है कि जब तक सुनते समय ये नहीं लगे कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है, मेरा हो गया है, तब उसको छोड़ दें। तो शिविर का इतना ही मतलब है, क्योंकि एक बार में जितना फ्लो आता है उसको एक बार में हम रिटेन कर पाएँ ये होता ही नहीं, संभव नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो इतना ध्यान चला जाता है कि बात समझने लायक है। फिर उसके लिए अपना कैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे, वो जगह और व्यक्ति के हिसाब से बदल सकता है। तो बोलिए क्या करें? मेरा एक मन था कि यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो उस पर कोई बात कर सकते हैं। मेरे को न्याय धर्म सत्य रखना है, पर मेरे को ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जितना चर्चा हुआ है उसको आप पचा लें तो थोड़ा सा आराम से सुबह हम फिर आराम से फ्रेश शुरू करें। है ये चीज को थोड़ा आप बोल रहे थे कि रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। चलो, ऐसी बात ठीक है। तो देखिए, आज हम चर्चा में जहाँ तक पहुँच गए, ये एक एंड टू एंड कनेक्टिविटी बनने की बात लगभग पूरी हो गई। जैसे जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो मैं बोल देता हूँ ये चौथे दिन आएगा, कभी मैं बोल देता हूँ ये छठे दिन आएगा। अब लगभग सारा काम हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आने दो। एक बेस जो बनना था, लगभग उतना बेस हमारा आज पूरा हो गया है। कल हम जीवन क्रिया पे बात करेंगे। तो अभी तक हमने जितनी बातचीत की उसमें आज हमने विशेष रूप से पिछले 5 दिन हमने इकाइयों पे बात किया, और आज हमने इकाइयों के अलावा भी कोई वास्तविकता है यहाँ से बात शुरू की। तो इकाइयों के अलावा भी कोई वास्तविकता है, इस पे ध्यान हमारा गया। तो पूरे ब्रह्मांड को देखें
तो खाली स्थान में सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी गति के साथ है। उसमें से हमारी धरती इस सौरमंडल में एकमात्र धरती है जहाँ पे मानव उपलब्ध है, और 4 अवस्थाएं अपने स्वरूप में उपलब्ध हैं, और मानव अपनी जागृति की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। ऐसा हमारा ईश्वर के बारे हमने बहुत कुछ सुना हुआ था पहले भी, कण कण में है, किसी धर्म में 7वें आसमान पे रहता है, उस सब के भी अपने मीनिंग है। लेकिन बहुत सारी बातें अभी की हमारी परिस्थितियों में जो हम कह रहे हैं कि तात्विक, जब मैं शब्द यूज़ करता हूँ तो आपको पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है तात्विक शब्द? जब तात्विक शब्द कह रहे हैं कि इसका मतलब है कोर, आत्मा मूल रूप में क्या चीज़ है, ईश्वर मूल रूप में क्या चीज़ है, ये सृष्टि कैसे बनी है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, इसको बोलते हैं तात्विक भाग। तात्विक का विश्लेषण करते हैं तो उसको बोलते हैं तार्किक भाग, और तार्किक को जीने जाते हैं तो उसको बोलते हैं व्यावहारिक भाग। तो इसका ये मतलब है कि ये अलग अलग खंड में तो नहीं है। तो मूल रूप में सृष्टि जैसी है उसको हम समझ सकते हैं, तर्कपूर्वक कह सकते हैं और आचरण पूर्वक जी सकते हैं। यदि ये तीनों कनेक्ट हो जाता है तो हमको तृप्ति हो जाती है। तो आज हमने विशेष रूप से खाली स्थान को समझने की कोशिश की। तो खाली स्थान की हम सीमा को नहीं पहचान सकते, इसलिए एक नाम असीम दिया। मतलब अभी तक हमको लग रहा है कि खाली जहाँ इकाई नहीं है तो वो खाली है, तो वहाँ कुछ नहीं है। तो इकाई है तो कुछ है, ऐसा क्यों हमारा ध्यान इतना जाता है? स्वयं को शरीर मानते हैं, शरीर मानते हैं तो इकाई है तो कुछ है, इकाई नहीं है तो कुछ नहीं। शरीर अपने आप में एक इकाई है, तो इकाई कोई सच्चाई होती है, ऐसा हमारा जिंदा रहने के धरातल पे हमारी कंडीशनिंग है। वहीं से एक शब्द आता है कि खाली स्थान। खाली स्थान का मतलब जहाँ इकाई नहीं है। तो खाली स्थान को हम समझने की कोशिश में आगे बढ़े तो हमने पाया कि खाली स्थान अपने में एक वास्तविकता है, उस वास्तविकता में अनंत इकाइयाँ के स्वरूप में ये सृष्टि हमको दिखाई देती है। खाली स्थान की सीमा नहीं है, सीमा को नहीं पहचाना जा सकता है, इतना विस्तार है, इसलिए हमने एक नाम असीम दिया। खाली स्थान अपने आप में पारदर्शी है, इसलिए हम उसमें अपारदर्शी वस्तुओं को देख पाते हैं। खाली स्थान कलर्ड होता तो क्या होता? ठीक। तो खाली स्थान की एक महिमा को हमने पारदर्शिता के रूप में पहचाना कि कोई पारदर्शी चीज़ है, इसका मतलब है कि उसका, तो किसी भी इकाई को हम इसलिए पहचान पाते हैं कि उसके आजू बाजू, क्योंकि उसके बाउंड्री हम कैसे पहचान पाएंगे? बाउंड्री तब दिखाई देगी जब वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो खाली स्थान पारदर्शी है, इस महिमा वश हम सभी इकाइयों को, हम सभी एक दूसरे को देख पाते हैं, और पूरी सृष्टि में हर इकाई एक दूसरे के ऊपर प्रतिबिंबित है। जैसे नाई की दुकान में जाते हैं ना, तो नाई की दुकान में चारों तरफ कांच लगे रहते हैं, तो हमको सामने देखने से ही पीछे के बाल, आगे के बाल, सर, सब तरफ से अपना चेहरा दिखाई देता है। तो इसका मतलब था कि वो कांच लगाने से प्रतिबिंबित हुआ कि प्रतिबिंबित था ही इसलिए हमको दिख गया? प्रतिबिंबित था ही, कांच लगाने से उसका सरफेस ऐसा हो गया कि हमारी आंखों में विजिबल हो गया। तो इसका मतलब है कि यदि मैं खुले आकाश के नीचे खड़ा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब सृष्टि की जितनी इकाइयाँ हैं सब पे प्रतिबिंबित है, और सृष्टि की सभी इकाइयों का प्रतिबिंब मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। ये ठीक हो गया? इसी को आगे समझेंगे तो एक बढ़िया सूत्र है कि प्रतिबिंबन ही परस्पर पहचान का आधार है। तो ऐसे दर्शन में जब अध्ययन में जाएंगे तो बहुत सारे प्रिंसिपल आएंगे जिनके बेसिस पे हम जो भी पूरी प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है उसको, उसकी प्रक्रिया को हम समझ पाएंगे। तो पारदर्शिता वो महिमा है जिसके माध्यम से कि हम सब कुछ को समझ पाते हैं। उसके बाद हमने, मेरे को लगता है कि क्रिया शून्यता की महिमा को समझना जरूरी है। वो एक बहुत बढ़िया चीज़, मतलब मुझको बहुत अच्छा लगता है। और यदि सही अर्थों में कहें तो क्रिया से ही क्रिया शून्यता शब्द आया है। उसकी महिमा को कहने के लिए हमारे पास दूसरा शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे शब्दों की रचना भी इकाइयों के साथ है।
इन सारे शब्दों में से देखें कि शुद्ध रूप से हमने व्यापक वस्तु को कहाँ पहचाना है। अखंड मतलब जो खंडित होता है वो अखंड, तो वो भी इकाई की तरफ चला गया। निराकार मतलब आकार होता है, इसलिए उसका वो भी इकाई में चला गया। स्थितिपूर्ण शब्द फिर भी सम्मानजनक है, जो प्योरली व्यापक को वस्तु को करता है। ऊर्जा स्वरूप भी शब्द भौतिक ऊर्जा से उठाया हुआ है ना। वो शब्द भी हमारी कंडीशनिंग को मिक्स करता है, तो हमको समझने में बहुत हो सकता है कुछ और अच्छा शब्द कह पाए होते। तो ये जो मिक्सिंग होती है, ऊर्जा बोलते ही क्रिया ध्यान में आती है, और ये क्रिया नहीं है ना, लेकिन उसको कहने के लिए वही एक अच्छा शब्द है ना। साम्य ऊर्जा, मूल ऊर्जा, चेतना एक अच्छा शब्द है। अद्वितीय शब्द भी वो एक से आता है। अजन्मा भी जन्म लेने वाले से आता है। आदि वाले से अनादि आता है। तो ऐसा देखेंगे तो मुझको लगता है कि इस पे हमारा ध्यान चला गया कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं। ये हमारे ध्यान में आता है। सृष्टि की सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं और वो खाली स्थान में क्रिया कर रही हैं। लेकिन खाली स्थान अकेला उपलब्ध है जहाँ क्रिया नहीं है, जहाँ इकाई नहीं है। खाली स्थान अकेला उपलब्ध है जहाँ इकाई नहीं है, मतलब क्रिया नहीं है। तो जहाँ खाली स्थान अकेला है वहाँ हमको किसी क्रिया का दर्शन नहीं होता है। ये हमारे ध्यान में भी आता है कि अब क्रिया मतलब भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, क्रिया मतलब सीमा, क्रिया मतलब इकाई, इकाई मतलब क्रिया, है ना। तो इस रूप में हम पहचान रहे हैं कि यदि क्रिया है तो उसको सीमित होना ही है, और क्रिया स्वरूप, क्रिया समुच्चय ही इकाई है। तो इस रूप में हम पहचान रहे हैं कि क्रिया जब भी हमको दिखाई देगी वो हमको इकाई में दिखाई देगी। खाली स्थान को हमने पहचाना कि वो क्रिया शून्य है, उसमें किसी तरह का कोई क्रिया नहीं है, गति नहीं है, तरंग नहीं है, दबाव नहीं है, हलचल नहीं है, कलर नहीं है ना, किसी भी तरह का कोई भी हलचल वहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई वास्तविकता है। ये अपने आप में अद्भुत है। मतलब इसको अपने इमेजिनेशन में भी लाते हैं तो वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ी अपनी स्थिरता काम करती है, तो एक लगता है कि हाँ कुछ है, नहीं तो इमेजिनेशन में भी वो आता नहीं। तो एक ऐसी वास्तविकता जो है, जो असीम है लेकिन स्वयं में क्रिया शून्य है, लेकिन उसमें होने मात्र से इकाइयाँ ऊर्जित है। तीसरी तो कोई चीज़ है नहीं। एक खाली स्थान है, खाली स्थान में इकाइयाँ हैं, सारी इकाइयाँ ऊर्जित हैं, तीसरी कोई चीज़ है नहीं। सभी इकाइयों के ऊर्जित होने के स्वरूप में एक आपस में संगीतमयता है, एक व्यवस्था है। तो इस बात पे हमारा ध्यान जाता ही है कि फिर ये आपस में जो इतनी संगीतमयता है कहाँ से आ गया। तो जब तक सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का कोई एक स्रोत नहीं है, उसमें कोई कॉमनैलिटी नहीं है, तब तक वो हम संगीतमयता को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि केवल एकमात्र चीज़ जो उपलब्ध है वो खाली स्थान ही है, जो सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है, और खाली स्थान से बाहर ले जाने का भी हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो इससे हमारा ये ध्यान चला गया कि खाली स्थान अपने आप में क्रिया शून्य होते हुए एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, क्योंकि तीसरी कोई चीज़ है नहीं। तो इससे हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य है। अब ये क्रिया शून्यता की महिमा को जब हम देखने जाते हैं तो हमको ये बात ध्यान चला जाता है कि असीमता इससे कम में हो भी नहीं सकता है। यदि कोई चीज़ क्रिया है तो उसको सीमित होना ही पड़ेगा। असीमता अपने आप में इस बात पे हमारा ध्यान चला जाता है कि ये क्रिया शून्यता का वैभव है। क्रिया शून्यता की महिमा असीमता के रूप में दिखाई देती है। क्रिया शून्यता की महिमा अप्रभावित होने के अर्थ में दिखाई देती है, क्योंकि प्रभावित हो जाना अपने आप में क्रिया है ना। खंडित हो जाना अपने आप में क्रिया है। व्यापक भी शब्द वहीं से आ रहा है, असीमता से ही आ रहा है। स्थितिपूर्ण भी शब्द वही है, क्योंकि यदि क्रिया है तो उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है। यदि क्रिया ही नहीं है, इसलिए वो स्थिति अपने आप में पूर्ण है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, क्योंकि जब क्रिया ही नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं होना है। तो ये क्रिया शून्यता को हमने स्थितिपूर्णता, इसको भी देखें तो उसको स्थितिपूर्ण होने से, जिसमें कुछ जोड़ा ना जा सके, घटाया ना जा सके, ऊर्जा को हमने पहचाना ही है। फिर हमने कहा कि सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। जड़ संसार उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, प्राण संसार उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है।
तो देखिए इस पे हमारा ध्यान भी जाता है कि जड़ परमाणु अपने आप में जड़ वस्तु होने के बावजूद, सीमित वस्तु होने के बावजूद, उसमें भी क्रिया की निरंतरता है। जो केंद्र के अंश हैं, है ना, या जो परिवेश में ऑर्बिटल मोशन है, ये तो रुकता नहीं है ना, ये तो निरंतर है। इसका मतलब है कि जड़ क्रिया में भी, जड़ परमाणु में भी जो परमाणु की गतियां हैं उसमें निरंतरता है। जड़ परमाणु में अंश कम ज़्यादा हो सकते हैं। अंश कम ज़्यादा होने से एक परमाणु जो आज गोल्ड का है वो कल आयरन का हो सकता है। तो जड़ परमाणु में अंश बदलने से मूल ऊर्जा और जड़ परमाणु के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव बदल जाता है ना। हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार विकसित है, व्यक्त है। तो 2 अंश के परमाणु का मूल ऊर्जा में प्रभाव कैसा होगा, 3 अंश के परमाणु का मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने का प्रभाव कैसा होगा, 10 अंश के परमाणु का मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने का स्वरूप कैसा होगा, एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? ये अलग अलग होगा। तो हर परमाणु, हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। जड़ परमाणु में उसकी पात्रता का इतना ही मतलब है कि उसमें कितने अंश हैं जो ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और किस स्वरूप में ग्रहण करेंगे। जैसे हम इस बात को समझते हैं कि ये ऊंचे स्थान ठंडे क्यों होते हैं? जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उतना ठंड क्यों बढ़ती जाती है? ग्रेविटेशन इसमें क्या करेगा? वायुमंडल कम हो जाता है। वायुमंडल कम होने से क्या होगा? एटमॉस्फेयर पतले होने का मन है कि एयर मॉलिक्यूल का जो डेंसिटी है वो नीचे ज़्यादा है, ऊपर थोड़ी कम है। उस वजह से गर्मी, उस वजह से ठंडे हो जाते हैं। सूर्य की जो किरणें आती है वो डायरेक्ट पहले गर्मी नीचे जहाँ पर है वहाँ पर पहुँच आती है। वहाँ क्यों पहुँचाती है वो नहीं मालूम, पर वहाँ पहुँच आती है। क्यों पहुँचाती है? इतनी पार्शियलिटी क्यों? ऊपर वालों को कम, नीचे जो ऊपर वाले पहले मिले थे उसको पहले मैं पहले मिला लाइन में, मैं पहले खड़ा था, मेरे को बाईपास करके पहले नीचे वाले को दे दिया। बात ये हो रही थी कि ऊंचे स्थान ठंडे क्यों होते हैं, फिर आप मुझे झपेट रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो वो मैं बता सकता हूँ, मैंने उसके लिए मैं नहीं बताओ ना भाई, नीचे क्यों देता है ऊपर क्यों नहीं देता है? वो मुझे नहीं मालूम है? हाँ क्यों कम है? माइक में बोलिए प्लीज। मैं साइंटिफिक उसका आंसर दे सकता हूँ सर। हाँ जब सनरेज एटमॉस्फेयर को ट्रेसपास करके आते हैं, सरफेस लेवल पे हिट मारते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होते हैं। और रिफ्लेक्ट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, अपना जो एटमॉस्फेरिक कवर है, कवच है, उसमें बहुत बार टू एंड फ्रो रिफ्लेक्शन होके ट्रैप हो जाता है। उसके वजह से हमें गर्मी महसूस होती है, टेम्परेचर। और हम अभी 10,000 फीट ऊंचाई में हैं, और ये 10,000 फीट का जो एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक एयर है जो बहुत सारा हीट को ट्रैप कर सकता था और सरफेस लेवल पे दे सकता था, वो यहाँ पे है नहीं। एटमॉस्फेयर कम है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर कम है, सो उसके वजह से यहाँ पे गर्मी कम ट्रैप होता है, उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा ठंड होता है। सवाल एक है सर मेरा, ठीक। नहीं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कम है और धरती की सतह पे एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है, इसमें कितना फ़र्क पड़ता होगा? जितना टेम्परेचर में यहाँ और बेस में फ़र्क है। देखो, सिंपल बात इतनी है कि सन का जो भी रिफ्लेक्शन है वो तो धरती पे सब तरफ समान ही पड़ रहा है। तो धरती पे जब हम नीचे की बात करते हैं तो वो जो उसको एब्जॉर्व करने वाला सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस जैसे है ना, वो जो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाँ, तो सरफेस एरिया जो पूरी धरती एज ए होल बोलें
और पानी एज ए होल बोलें तो वहाँ उसको पूरे को एब्जॉर्व करने वाला एरिया ज़्यादा है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरफेस लेवल से एटमॉस्फेयर अबाउट 2 किलोमीटर ऊंचाई तक रहेगी, और जैसे ऊंचे जाते रहो तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर होता नहीं है। तो ये 2 किलोमीटर का जो हाइट है, जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर का, यहाँ पे वो थिकनेस कम हो जाता है। जैसे आप सरफेस लेवल पे देखो मेरे सी को लेवल ऐसा पे लगता है कि देखो अमरकंटक यदि मान लो इसकी हाइट देखें तो कितनी होगी? 10,000 फीट। और दिल्ली कितनी हाइट पे है? 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट होगा शायद। नहीं, इतना फर्क नहीं है। 500 फीट होगा है? सी लेवल से। है 500 फीट कुछ होगा सर। 500 मीटर है भाई। नहीं, मीटर तो नहीं है सर। है? 500 मीटर तो नहीं है। गूगल में दिख जाएगा। ये 10,000 फीट जो है 3,000 मीटर आता है। हाँ, तो नॉर्मली वो जो लिखा रहता है स्टेशन पे, जब स्टेशन आते रहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, वो मीटर में रहती है। यहाँ पे 3,140 मीटर है और वहाँ 300 मीटर है। या सर दिल्ली का 200 मीटर है सर। है? दिल्ली का 200 मीटर एल्टीट्यूड है, अभी देखा है सर गूगल पे। 216 मीटर है? ठीक है, तो 200 मीटर और 3,000 मीटर ऐसे पे है ना। चलिए, मतलब सार बात, जो एटमॉस्फेयर एक चीज़ है और सरफेस एरिया जो नीचे उपलब्ध है वो ऊपर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वो एक कारण, दोनों कारण मिला के ऐसा एक स्थिति बनती है जिसमें हम कह रहे हैं कि गर्मी ऊपर जाते हैं तो वो पूरा ऊपर टॉप ही बचा ना जो उसको एब्जॉर्व करेगा। जितना और ऊपर जाएंगे वो चीज़ ही नहीं है जो उसको रिटेन करे, मतलब पात्रता नहीं है। भैया एंटिटीज़ जो हैं, इकाइयाँ जो हैं, वो सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा है। जितना सारा मिनरल है, जितना सारा मेटल है, जितनी सारी बिल्डिंग है, ये सब तो एब्जॉर्व कर रहे हैं ना। ऊपर कहाँ इतनी बिल्डिंग है? तो हाँ, खैर चलो, क्या बात चल रही थी अपनी? क्या बात चल रही थी? पात्रता। तो मूल बात जो कह रहे थे कि क्रिया शून्यता, तो क्रिया शून्यता एक महिमा है जिसको हम अद्वितीय के रूप में, मतलब फिर सारी चीज़ों के रूप में आप देखने जाओगे ना तो वो क्रिया शून्यता कोई महिमा है। तो क्रिया शून्यता पे हमारा जितना जाए, तो हम यदि देखेंगे तो फिर फाइनली 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तरह की चीज़ें क्रियाशीलता है, एक तरह की चीज़ें क्रिया शून्यता है। और क्रियाशीलता क्रिया शून्यता में समाहित है और क्रिया शून्यता उसका आधार है। क्रिया का आधार क्रिया शून्यता है। तो आज जैसे हमने चर्चा किया कि अब तक हमको लगता था कि ईश्वर चलाता है, ईश्वर नियंत्रित करता है, ऐसा हमने ईश्वर की महिमा को समझा। अभी जब कह रहे हैं कि ईश्वर करता नहीं है लेकिन उसके होने मात्र से सब होता है, तो पहले हम जैसा महिमा को समझते थे उससे महिमा कम हुई कि उससे महिमा ज़्यादा हुई? उससे महिमा ज़्यादा हुई। तो कहने वाले और सुनने वाले के गैप के कारण कभी कभी ऐसा भी रिफ्लेक्शन जाता है कि दर्शन में ईश्वर को नहीं माना जा रहा है या कम माना जा रहा है। ये कहने वाले की कमी हो सकती है, सुनने वाले की कमी हो सकती है। लेकिन अब इस पूरी प्रस्तुति में जब हम देखते हैं तो पहले की तुलना में ईश्वर ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है, ईश्वर का महिमा ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है, ईश्वर की क्लैरिटी ज़्यादा स्पष्ट हो रही है। और पूरी की पूरी सृष्टि में जो उसके होने का स्वरूप है ना, वो हमको और ज़्यादा, जिसको हम कहें कि हम उसके और नज़दीक आके उसको फील कर सकें और अनुभव के लिए और बेहतर तैयारी कर सकें, तो वो क्लैरिटी हमको मिल रही है। इस रूप में ये कहा कि जब क्रिया शून्य है तो अजन्मा ही है, जब क्रिया शून्य है तो अनादि ही है। क्रिया शून्य है और समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, इसलिए उसको एक शब्द महाकारण भी दिया है ना। कार्य कारण सिद्धांत पढ़ते हैं ना। कार्य कारण सिद्धांत का मतलब है कि कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। हाँ, धुआं उठ रहा है तो कहीं आग लगी है, ठीक। तो यदि इसके मूल में जाएंगे तो मूल कारण क्या है? तो सहअस्तित्व मूल कारण है। तो उस रूप में कहा, तो इसको महाकारण के रूप में पहचाना कि समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, इसलिए जितनी भी सृष्टि है उसके प्रगटन के स्वरूप की बात करें तो सहअस्तित्व वश
सृष्टि प्रकट है, इस रूप में कहा कि इसको महाकारण के रूप में पहचाना। नित्य है, नित्य का मतलब है सदा सदा एक सा विद्यमान है, सदा सदा एक सा विद्यमान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको कहा कि नित्य है। सत्य का मतलब सदा सदा एक सा भासमान है, कोई चीज़ है इसका एहसास होता है, हम उसको सुपरनेचुरल पावर कहें, ईश्वर कहें, नाम कुछ भी दें, लेकिन हमारे ध्यान में आता है कि कोई ऐसी ताकत, पूरी सृष्टि को देख के ऐसा हमारे ध्यान में आता ही है कि कोई मैकेनिज्म है, कोई सिस्टम है, कोई ईश्वर है, ऐसा हमारे ध्यान में। तो नित्य है, सत्य है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बुद्ध है का मतलब है कि बोधगम्य है, उसको जाना जा सकता है, सभी उसको जान सकते हैं। और शुद्ध है का मतलब है कि सुखप्रद है। यदि आदमी के लिए कोई चीज़ में उसका इंटरेस्ट जनरेट होता है तो उसका एक ही मात्र तरीका है कि वो उसको सुखप्रद लगे, अपना धंधा सुखी होने का है। मानव का अथाह से इति तक सारा काम इतना ही है कि उसको सुख की तलाश है। यदि कोई भी जगह में उसका आकर्षण का केंद्र बनता है तो फाइनली वो या तो सुख है या वो दुख मुक्ति भी सुखी होने के अर्थ में है। जैसे हम मोक्ष की कामना क्यों कर रहे, दुख से मुक्ति के अर्थ में है ना, आवागमन से मुक्ति, शरीर को भी दुख का कारण माना, इसलिए आवागमन से मुक्ति हो जाए, इसको भी सुख का कारण है, झंझट ही खत्म हो जाए बार बार का। तो इस अर्थ में कहा तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम व्यापक वस्तु को, खाली स्थान को एक सुखप्रद वस्तु के रूप में पहचान रहे हैं, ये हमारे सबसे नज़दीक है उस सेंस में देखें तो, क्योंकि मुझको सुख की तलाश है, और जहाँ मेरी अभी सुख की तलाश है उसमें कोई निरंतरता नहीं है, उसमें निर्भरता है, उसमें है ना, बाकी सारी बातें हमने चर्चा की हैं। तो उन सब में से गुजर के जब मैं इस बात को कहीं ना कहीं समीक्षित कर पाया हूँ कि इसमें सुख की निरंतरता नहीं है, तो फिर या तो इस बात पे मेरा ध्यान जाता ही है कि सुख की निरंतरता कहाँ है, और यदि नहीं मिले तो इसी का नाम बोरियत है। बोरियत क्या है? बोरियत कोई दुख है? नहीं है। बोरियत कोई सुख है? वो भी नहीं है। फिर बोरियत क्या है? जितना मैं सुखी होना चाहता हूँ उतना सुखी होने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। जैसा मैं सुखी होना चाहता हूँ वैसा सुखी होने का तरीका मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इस स्थिति का नाम बोरियत है। तो बोरियत अपने आप में बहुत बड़ा झंझट है। इसका मतलब है कि ऐसी भी मनस्थिति के साथ हम हो सकते हैं कि भौतिक पक्ष में हमको कोई सुख नहीं मिल रहा है, इस पे हमारा ध्यान, उसमें हमारा इंटरेस्ट लूज़ हो गया है, और इधर कोई सुख का दरवाज़ा खुला नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी एडवेंचरस गेम्स हैं ये किन कंट्रीज से निकले। जैसे आदमी के सुखी होने का क्या तरीका है? शरीर को ध्यान में रखते हुए आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। तो आहार करके देख लिया, उसमें निष्कर्ष आ गया इसमें सुख नहीं है। सो के खूब देख लिया 18 घंटे रोज, इसमें भी कोई सुख नहीं है। प्रजनन क्रिया देख लिया, उसमें की सीमा पता चल गई। अब सुखी होने का क्या तरीका है? तो भय। तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। सारे एडवेंचरस गेम्स केवल इस मूल पे बने हुए हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, जंकी मंकी जंप है, क्या है, बंजी जंपिंग, जो भी है, ठीक है। वो 3 चांस देता है 500 रुपये में, एक से ज़्यादा कोई लेता नहीं। एक बार तो मैं करके दिखा दूँ, अब दूसरी बार नहीं जाऊँगा। जो उसका एडवेंचर था वो एक बार मैं कर दिया, मैं नहीं डरता हूँ, और उसके बाद जितना डर है अब दोबारा जाने देगा नहीं। तो तमाम मानव में इस बात की बात है, इस बात का एहसास है कि मैं डरता नहीं हूँ। ये अपने आप में बहुत सुखद एहसास है। मैं भय से मुक्त हूँ। तो भय से मुक्त होना, तो भय को 4 भाग में कहा, प्राण भय, मान भय, धन भय। ये जितना भी भय है ये हमारे चित्त पे बोझा है। इस बोझे के साथ में हम जिंदगी जी नहीं सकते। तो मानव ने जो अल्टीमेट कल्पना की है वो इस बात की है कि मैं भय से मुक्त हो सकता हूँ। तो बेसिकली भय से मुक्त होने की सारी बात कहेंगे तो एक लेवल का भय जीवन रूप में स्वयं को पहचानने से है ना। और फाइनली जो खुशी है, अभी देखें ना, अभी हमारा ज़्यादा सफ़र कैसा है? ज़्यादा एक लेवल का सफ़र है कि दुख ना हो। फिर एक लेवल का सफ़र है कि वो जो पहचान का संकट है, वो जो ठीक से जीने की बात है, वो पूरा हो जाए। तो अभी सही अर्थों में देखें तो हमारी सुख की तलाश किसी रूप, बल, धन पर से सुख की पहचान हो जाती है, वो हमको अच्छा लगता है। तो अभी हमारा सही अर्थों में जाके यदि सुख को यदि ठीक से पहचानेंगे, है ना, उसके लिए दर्शन में बहुत एक
बढ़िया भाषा आती है कि सुख का सही अर्थों में जो हमको पता चलता है, जो सही अर्थों में सुख है वो बोध पे जाके मिलता है। उसके पहले दुख नहीं है, उसके पहले पहचान का संकट खत्म हो रहा है, उसके पहले कुछ भय कम हो रहे हैं। तो सही अर्थों में सुख किसी बोध की जगह में जाके उपलब्ध हो रहा है, जहाँ मैं जीवन के होने को पहचान पा रहा हूँ, जहाँ मैं अमृतत्व को पहचान पा रहा हूँ, जहाँ प्राण भय से मुक्ति हो रही है, जहाँ अमृतत्व को पहचान पा रहा हूँ, जीवन के होने को पहचान पा रहा हूँ, तो मान भय से मुक्ति हो रही है, उसके पहले धन भय से मुक्ति हो रही है। तो इस क्रम में हम देखते हैं, फिर फाइनली यदि सूत्र के रूप में कहें तो जानना मानना का संतुलन, जानने मानने का जो संतुलन है इसको बोध कहा है, और जानने मानने का जो तृप्ति बिंदु है उसको अनुभव कहा है। तो कल इस पे हम बात करेंगे। तो इस क्रम में हम देखते हैं तो फैली हुई वस्तु है उसको हमने ब्रह्म के रूप में कहा। फिर हमने यहाँ भी चर्चा किया कि ईश्वर कहाँ से आ गया, ईश्वर कहाँ से आ गया, तो पता चला कि क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य से सब बढ़िया एक्सप्लेन होता है, बस क्रिया शून्य को पकड़ के रखना है ना। तो क्रिया शून्य अपने आप में एक ऐसा महिमा, कोई चीज है और क्रिया शून्य है, ये अद्भुत है। अभी कोई चीज है और क्रिया है ये हमको ध्यान था, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, तीनों के रूप में हमने ये अभी तक पहचाना था कि कोई चीज है तो मतलब वो क्रिया होता है, कोई चीज है और वो क्रिया शून्य हो सकता है, और वो अति सूक्ष्म है। इससे हमारी समझने की यात्रा स्थूल, आँख से दिख जाए वो स्थूल, जो आँख से ना दिखे और है वो सूक्ष्म, और उससे भी सूक्ष्म जीवन में जो मध्यांश आत्मा को कहा, उससे भी सूक्ष्म व्यापक वस्तु जो उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा से भी आर पार है, तो उसको है ना परमात्मा कहा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। तो ऐसे हमारी समझने की यात्रा। और स्थूल, जैसे स्थूल मतलब मन का एरिया है, जो लोग मन के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं वो स्थूल में ही जिएंगे। जिनका विचार पक्ष सक्रिय हो गया है वो सूक्ष्म में जाने के लिए तैयार हो गया है। और जिसने इस बात पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि मैं क्यों जीना है और कैसे जीना है, तो ये उधर जाएगा। या कोई साइंस या कोई वैज्ञानिक जब परमाणु के स्तर पे और जो सूक्ष्म प्रभावों के अध्ययन में चला जाता है तो वो भी सूक्ष्म दुनिया है। तो जड़ परमाणु और चैतन्य परमाणु दोनों सूक्ष्म दुनिया है ना। स्थूल वो है जो आँख से दिखता है। तो इस क्रम में यदि जब तक हम मन के लेवल पे रहते हैं तब तक हम स्थूल दुनिया में जीते हैं। विचार पक्ष हमारा जागृत होता है तो हम सूक्ष्म दुनिया के लिए योग्य हो जाते हैं, और सही अर्थों में साक्षात्कार हमारा जागृत होता है तो हम स्थूल दुनिया, सूक्ष्म दुनिया को पहचान लेते हैं। मतलब यही सब कुछ चीजें हैं जो अपने को वो खिड़की से दिख जाता है एक बार। अभी ठहर जाओ। देखो, जैसा शिविर में तुम लोग को, जैसे कोई शिविर ऐसा नहीं होता है जिसमें सह अस्तित्व की चर्चा में 2-5 लोग रोते नहीं। आज तक मैंने एक भी शिविर ऐसा नहीं देखा। इवन सरकारी शिविरों में जहाँ लोग है ना, हमारे भाई कहाँ गए, दिल्ली वाले, अभी नहीं। इवन सरकारी शिविरों में जहाँ लोग ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं और शुरू के 3-4 दिन वो काफ़ी दंगल करते हैं, है ना, लेकिन जब व्यापक वस्तु पे चर्चा होती है, जब सहअस्तित्व पे चर्चा होती है तो सब पिघल जाते हैं, सब पिघल जाते हैं। सुन नहीं, अब देख लेता तो फिर बात क्या थी। हाँ ठीक है, उतना तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। तो इसका मतलब है कि मतलब इतने शिविर मैंने किए और मैं सोचता हूँ कि जिसकी जो हमारी कल्पना में नहीं है उस पर हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। रूटीन में वो हमारी कल्पना में नहीं है, कल्पना में भी नहीं है। कोई चीज़ मेरी कल्पना में भी नहीं है, सुख की चाहत मेरी कल्पना में है, लेकिन व्यापक वस्तु कोई ऐसी ये खाली स्थान जो मेरे आपके बीच में है, ये वाला ये खाली स्थान को इतनी महिमा संपन्न वस्तु हो सकती है
है ना। तो खाली स्थान को ना समझना ही जीवन में खालीपन है। सारी जिंदगी का खालीपन इतना ही है कि खाली स्थान की महिमा को नहीं समझा है, और खाली स्थान की महिमा को समझ लेना ही पूर्णता है। सहअस्तित्व का महिमा को समझ लेना ही पूर्णता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जितनी भी सारी बातें हैं, तो हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि यदि क्रिया शून्य है तो इसका मतलब है कि उसके आने जाने का प्रश्न ही खत्म हो गया। क्रिया शून्य है तो उसमें से कोई चीज़ पैदा होने का प्रश्न भी खत्म हो गया। भारतीय संदर्भों में ईश्वर को न्यायकारी, तो अब हमारा ध्यान जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मानव की महिमा है, तो मानव और हमारा भगवान मिक्स होता है। ईश्वर एक महिमा है जिसको हमने कहा कि कण कण में है, तो उस महिमा के रूप में एक व्यापक वस्तु खाली स्थान किस जगह में रखना ठीक लगता है। अब न्याय करना क्रिया है, देखना क्रिया है, भोगना क्रिया है, तो ये भी कुछ सारी चीज़ें हैं जिनको हमने ईश्वर की जगह में रखा हुआ है। तो यहाँ ईश्वर को जितना क्लियरली हम समझ पाते हैं, जितना एंड टू एंड हम चीज़ों को समझ पाते हैं, सारे प्रश्नों के जितने सुस्पष्ट आंसर मिल पाते हैं, तो लॉजिक का तो पूरा पेट भर जाता है। लॉजिक का पेट भरने के बाद मतलब हमारा जो लॉजिक तृप्त होता है, वो हमको उसको देखने की आवश्यकता पैदा कर देता है कि कोई चीज़ लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमारी उसके प्रति आस्था ही नहीं बन रही है। यदि कोई चीज़ के साथ हमारे सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, जो जहाँ प्रश्नों के जंगल समाप्त होते हैं वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती। तो लगभग एक लेवल आता है जब आपको लगता है कि यार बातचीत करने में तो सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास आ गए, बातचीत करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। तो बातचीत करने का कौतूहल खत्म हो जाता है ना। अब उस चीज़ को अपने में देखने की, अनुभूत करने की आवश्यकता हमारी बन जाती है। तो ये क्रमिक क्रम है, एक पूरी सृष्टि भी ऐसे ही है। पदार्थ अवस्था तृप्त होती है तो प्राणावस्था के लिए आधार बन जाता है, प्राणावस्था तृप्त होती है तो जीवावस्था के लिए आधार बन जाता है, जीवावस्था तृप्त होती है तो ज्ञानावस्था के लिए आधार बन जाता है, और ज्ञानावस्था में जिंदा रहना वाला पार्ट तृप्त होता है तो जीने के लिए आधार बन जाता है, और जीने का आधार आ जाता है तो उसके जीने की निरंतरता हो जाती है। एक क्लास पास करते हैं, दूसरी क्लास में एडमिशन होता है, दूसरी क्लास पास करते हैं, तीसरी में एडमिशन होता है। तो इस रूप में हम देखते हैं तो हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि जिस तरह से व्यापक वस्तु की महिमा समझ में आई, तो ये समझ में आ गया कि ना ये कहीं से आता है, ना ये कहीं से जाता है, ना इससे कोई पैदा होता है, ना इससे कोई पैदा होता है ना। उसका होना ही अपने आप में महिमा है, और होने की जो महिमा है वो एक ज्ञान संपन्न मानव से भी हमको वैसा ही दिखाई देता है। जैसे मैंने शेयर किया था, एक भ्रमित मानव प्रभावित होता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है। जो प्रभावित होता है वो प्रभावित करने की कोशिश करेगा ही, ठीक है। उसी में एक जागृत मानव, एक ज्ञान संपन्न मानव, एक अनुभव संपन्न मानव, वो ना किसी से प्रभावित होता है, ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है। उसके होने मात्र से वातावरण प्रभावित रहता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको व्यापक वस्तु के रूप में देखने को मिलती है, यदि एक व्यक्ति उसको पूरी तरह से आत्मसात करता है, और जागृत व्यक्ति का मतलब है कि हमने पहले भी चर्चा किया, व्यापक वस्तु पूर्णतया व्यक्त हो गया, उसका नाम जागृत वस्तु मतलब जागृत मानव है। इसलिए दो बढ़िया सूत्र हैं। सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, और व्यापक वस्तु का प्रतिरूप ज्ञान है। प्रतिरूप मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नहीं, मॉडल तो अच्छा शब्द नहीं है। मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन बेहतर शब्द है। जैसे माँ बाप का प्रतिरूप बच्चे होते हैं, जैसे माँ बाप का प्रतिरूप है ना, माँ बाप बच्चे में अपना रूप देखते हैं। माँ बाप है, हाँ हाँ, मतलब अपना प्रतिरूप का मतलब अपना रूप देखता हूँ, अपना रूप मैं अपने बच्चे में देखता हूँ, है ना, ऐसा। बिंब प्रतिबिंब अलग बात है। बिंब प्रतिबिंब में उसी बिंब का प्रतिबिंब है, लेकिन जब माँ बाप बच्चे में अपना रूप देख रहे हैं तो ये दो अलग बिंब हैं। बिंब प्रतिबिंब में उसी बिंब का प्रतिबिंब है। जब माँ बाप और बच्चे कह रहे हैं तो जो अलग अलग बिंब हैं, लेकिन अलग अलग में एक
माँ बाप अपना रूप बच्चे में, माँ बाप बच्चे में अपना प्रतिरूप देख रहे हैं। मेरा रूप मैं अपने बच्चों में देखता हूँ, बोलते ही हैं उसका है ये, बोलते नहीं शक्ल देख के उसका है क्या। तो बच्चों मतलब जब एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो माँ बाप का प्रतिरूप है। हाँ जी ठीक है, इतना तो स्पष्ट है, नहीं है? नहीं, गोल गोल। चलो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक मानव को देखें तो पूरे एग्जिस्टेंस में क्या है? पूरे एग्जिस्टेंस में 3 वास्तविकता, 3 क्रिया, 4 अवस्था, ये होने के स्वरूप है। तो मानव में तीनों वास्तविकता हैं, व्यापक वस्तु, जड़ इकाई के रूप में शरीर और चैतन्य इकाई के रूप में जीवन। मानव में तीनों क्रिया हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। बाल और नाखून भौतिक क्रिया और हमारा शरीर रासायनिक क्रिया और जीवन जीवन क्रिया। चारों अवस्थाएं, पदार्थ अवस्था मानव में है नाखून और बाल के रूप में, प्राणावस्था मानव में है कोशिकाओं के रूप में, जीवावस्था मानव में है विकसित मस्तिष्क के रूप में, और ज्ञान अवस्था मानव में है ना। तो जो पूरे ब्रह्मांड में है वो एक मानव में है ना। वे पूरे अस्तित्व में 3 वास्तविकता, 3 क्रिया, 4 अवस्थाएं। तो जो पूरे ब्रह्मांड में है वो एक मानव में है। इसलिए मानव अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को समझने का लैब है। जो पूरे एग्जिस्टेंस का रहने का स्वरूप है को एग्जिस्टेंस, तो पूरे ब्रह्मांड के होने के स्वरूप को एक मानव समझ सकता है, वैसा जी सकता है, उसको व्यक्त कर सकता है। तो उसका हार्डवेयर पार्ट भी और उसका सॉफ्टवेयर पार्ट भी एक ही मानव व्यक्त कर देगा। हाँ, तो सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है का मतलब सहअस्तित्व में जो कुछ भी होने के स्वरूप में है और सहअस्तित्व का जो रहने का स्वरूप है, उसका जो आचरण है ना। जैसे यदि मानव की बात करेंगे तो पदार्थ अवस्था के रूप में मानव के पास में वो आचरण मानव के पास भी है, प्राणावस्था का आचरण भी मानव के पास है, जीवावस्था का आचरण भी मानव के पास है, ज्ञानावस्था का। इस सारे आचरण की समझ भी मानव के पास है, उसको भाषा के रूप में व्यक्त भी कर सकता है और दूसरे को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ऐसा है अस्तित्व का बच्चा। तो सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, इस सहअस्तित्व की संतान मानव है। स्त्री पुरुष दोनों उसमें समान है। जब मानव कह रहे हैं तो स्त्री पुरुष की संज्ञा उसमें दोनों शामिल होती। तो हम इस सहअस्तित्व की संतान हैं, जो संपूर्ण सहअस्तित्व को समझ सकता है और संपूर्ण सहअस्तित्व को जी सकता है और उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। कितनी महिमा। इसलिए ये जो तमाम सिद्धियों का वर्णन है, तमाम जो सिद्धियां हैं अलग अलग तरह की, वो मतलब वो ये अपने आप में बहुत बड़ा संसार है ना। वो तमाम सिद्धियों का संसार का इतना ही मतलब है कि पूरी सृष्टि को समझने के लिए ये शरीर अपने आप में प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला से हम सारे प्रयोग संपन्न करके इतने सारे एंगल में चीज़ों को पा सकते हैं जिसकी सामान्य हम कल्पना करेंगे या सामान्य वो हमारी आवश्यकता भी नहीं है। उधर जाने से कोई जागृति होती है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हैं। बहुत बड़ा संसार है और बहुत अद्भुत संसार है, और उसके लिए लोगों ने अद्भुत मेहनत किया है। और इस देश की वो अद्भुत विरासत को यदि सही मायनों में देखोगे तो हम उसका वैसा सम्मान नहीं कर पाए, क्योंकि वो दुकानदारी में जैसा गोल गोल घूम गया है ना। एक वो थे गंध बाबा, BHU में कोई डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो उनका काफ़ी वर्णन और काफ़ी बुक्स मिल जाती। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ अणु परमाणु का संयोजन है ना।
तो वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देते थे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं कह रहा हूँ कि ये यदि प्रकृति में कोई क्रिया हो रही है ना, ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिनका जो कुछ नहीं खा के जिंदा हैं और उनके जो भी विसर्जन के सारे द्वार हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, द्वार ही बंद है, जरूरत ही नहीं। लेकिन इसका जागृति से कोई मतलब नहीं, जागृति एक अलग दुनिया है। तो इसका मतलब है कि फाइनली यदि आदमी की चेतना का स्तर अच्छा नहीं है तो सिद्धि भी प्रभावित करने के काम आती है। जैसे मेरी गाड़ी से मैं प्रभावित कर रहा होता हूँ भौतिक स्तर पे, फिर मैं कभी सिद्धि से प्रभावित कर रहा होता हूँ, तो ये और बड़ी फसावट है यदि आदमी की चेतना का स्तर अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिद्धियाँ मानव जाति के जीने के अर्थ में काम की चीज़ नहीं है। जागृति की यात्रा में बहुत सारी चीज़ें मानव के अधिकार क्षेत्र में अपने आप आ ही सकती हैं। तो इसलिए जागृति, इसलिए तमाम इतनी सारे पार्ट से बचते हुए आदरणीय नागराज जी के द्वारा ये एक रास्ता जैसा डेवलप हुआ, ये एक रास्ता ऐसा डेवलप हुआ कि तमाम तरह की भटकती हुई गलियों को बाईपास करते हुए सीधा निकल गए। सिद्धियों का जंगल एक अलग तरह का जंगल है, और जो उस चक्कर में पड़ गया तो बहुत लंबा घूम के आता है। हाँ, स्वामी राम क्या राम तीर्थ, वो तो हाँ काफ़ी पुराने। हाँ, तो वो भी अपनी एक साधना में थे, सामान्य साधना में। तो इधर कहते हैं, इधर तप मतलब जो ऋषिकेश का तपोवन का कुछ इलाका है, तो वो बहुत सालों की साधना के बाद वो खोज ही रहे थे। तो उनको कोई साधु मिले, कोई सिद्ध सन्यासी। तो सिद्ध सन्यासी थोड़ा अपने क्योंकि उन्होंने 12-15 साल कोई साधना की और उससे उनको कुछ एक ताकत हासिल हो गई, तो उससे कुछ वो अहंकार में भी थे। तो स्वामी राम तीर्थ भी क्योंकि भगवा वस्त्र में थे, तो सामान्य आदमी पूछ लेता है कि कौन सी साधना से। तो स्वामी राम तीर्थ बोल रहे थे कि मैं कुछ साधना कर रहा हूँ कुछ समझने की। तो बोले कि देखो मैंने 12 साल साधना कर ली है और मैं ये पानी पे चल के जा सकता हूँ। तो राम तीर्थ ने कहा कि महाराज ये बताओ कि बाकी लोग कैसे जाते हैं, कि बाकी लोग नाव से जाते हैं। तो बोला कितना पैसा लगता है, कि 4 आना। तो बोला महाराज 4 आना बचाने के लिए आपने 12 साल खर्च कर दिए, मुझे वो साधना नहीं करनी है। वो फिर कुछ और पे लग गए थे। तो सिद्धि की बात ऐसी है। ठीक हो गया। तो इस सारी चर्चा में इसमें हमारा ध्यान चला गया कि मानव शरीर अपने आप में कोई बड़ी लैब है। पूरे ब्रह्मांड को समझने के अर्थ में जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो होने के स्वरूप में एक मानव में है, और पूरे ब्रह्मांड के जो रहने का स्वरूप है, जो उसके काम करने का स्वरूप है, उसको एक मानव समझ सकता है, उसको व्यक्त कर सकता है, दूसरे को समझा सकता है। ये एक मानव की ताकत है। तो इस सेंस में कह रहे हैं कि सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है और व्यापक वस्तु का प्रतिरूप मानव में ज्ञान के रूप में प्रकट है। ज्ञान अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीमित वस्तु। विश्वास, पेन अपने आप में सीमित वस्तु है, पर पेन के प्रति विश्वास है ना, व्यक्ति के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास, तो विश्वास अपने आप में कोई असीमित वस्तु है। असीमित वस्तु अस्तित्व में एक ही है। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि सहअस्तित्व का प्रभाव सहअस्तित्व भाव रूप में व्यक्त है ना, या सहअस्तित्व का प्रभाव अलग अलग इकाइयों में जैसे है ना क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है वगैरह वगैरह। तो इस पूरी दुनिया को हम जैसे जैसे हमारा ध्यान जाता है, तो एक हमारा ध्यान इस बात तो जो ध्यान देने लायक बात है, एक तो ये कि व्यापक वस्तु को सत्य कहा है और सहअस्तित्व को परम सत्य कहा है। तो जब भी दर्शन में पढ़ता है, बुक पढ़ते समय परम सत्य शब्द आएगा, उसका मतलब सहअस्तित्व है। जब भी दर्शन में बुक पढ़ते समय सत्य शब्द आएगा, उसका मतलब व्यापक वस्तु है। तो सत्य कैसे बोला? पहले क्या बोला? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। यहाँ क्या बोला? ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। यदि जगत शाश्वत है, जगत भी सत्य है, ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत भी सत्य है, तो इसलिए सहअस्तित्व को परम सत्य नाम दिया। तो सहअस्तित्व परम सत्य है। सहअस्तित्व की महिमा के रूप में कैसे पूरी सृष्टि प्रकट है और कैसे ये पूरा काम हो रहा है, उस पर हमने कुछ बात करने की कोशिश की है। तो मेरे को लगता है कि इतनी बात पर्याप्त है ना। एक दो जो और बात है ना,
कि व्यापक वस्तु में होने मात्र से सभी इकाइयाँ नियंत्रित हैं। ये बहुत बढ़िया समझ में आता है। सभी इकाइयाँ नियंत्रित कैसे हैं? सभी इकाइयाँ नियंत्रित है, ये समझ में आता है। नियंत्रण क्या चीज़ है, ये समझ में आता है। नियंत्रण क्या चीज़ होता है? कोई चीज़ नियंत्रित है, हम कैसे पहचानते हैं? नियम से है। तो निश्चित आचरण का नाम नियम है। निश्चित आचरण की निरंतरता का नाम नियंत्रण है। निश्चित आचरण की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में है, इसका नाम संतुलन है। तो नियम, नियंत्रण, संतुलन को हमने ऐसे पहचाना। निश्चित आचरण को हम नियम के रूप में पहचानते हैं, है ना। जैसे लोहे के आचरण की निश्चितता है, तो लोहे के नियम को हम पहचान लिए। तो निश्चित आचरण, मानव के भी आचरण की निश्चितता है, तो निश्चित आचरण ही नियम है। निश्चित आचरण आज है, कल नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे? नियंत्रित है कि अनियंत्रित है? एक आदमी रोज सुबह 8 बजे आता है, कोई दिन बीच में नहीं आता है, तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है कि आज आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक आदमी विदाउट नागा रोज 9 बजे पहुंचता है, तो कहेंगे भी ये आदमी पहुंचने के मामले में, अपने समय पे, अपने मामले में इसका आचरण नियंत्रित है। तो निश्चित आचरण की निरंतरता ही नियंत्रण है। निश्चित आचरण की निरंतरता किसी व्यवस्था के अर्थ में है, इसका नाम संतुलन है। ऐसे इसको पहचाना। तो सभी इकाइयां नियंत्रित दिखाई देती हैं। आखिर नियंत्रित होने का मतलब क्या है? तो कितना बढ़िया समझ में आता है। और मानव नियंत्रित दिखाई देता है कि अनियंत्रित दिखाई देता है? अनियंत्रित दिखाई देता है। सभी इकाइयां नियंत्रित कैसे हैं और मानव अनियंत्रित कैसे है? निश्चित आचरण कहां से आ गया? नियम के अनुसार क्यों चलता है ना। तो मूल बात इतनी है कि पूर्णता में ऊर्जित है, पूर्णता में गर्भित है, पूर्णता में गतित है। पूर्णता के अर्थ में गति होना ही अपने आप में नियंत्रण है। उसकी गति हमेशा पूर्णता के अर्थ में। तो जिसकी गति हमेशा पूर्णता के अर्थ में है, पूर्णता के अर्थ में जो गति है, यही नियंत्रण के रूप में हम पहचान रहे हैं, यही संतुलन के रूप में हम पहचान रहे हैं, इसी को नियम के रूप में पहचान रहे हैं। मानव का गति कैसा है? मानव ने पूर्णता को नहीं पहचाना है, इसलिए मानव का सारा गति अनियंत्रित दिखाई देता है। तो जिस क्षण मानव पूर्णता को पहचान लेता है, क्या पूर्णता? मानव लक्ष्य को पहचान लिया। मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, ठीक। तो इसका मतलब है कि मानव लक्ष्य को पहचानते ही कुल मिला के चोटी पकड़ में आ गई। तो हमने पहले भी कहा कि मानव का सब कुछ लक्ष्य के अर्थ में है। जिसने जिसको लक्ष्य माना है, जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है, उसके लिए अपना तन मन धन लगाता है। तो जिसको मैंने पूर्णता माना, मेरे को लगा कि पैसा कमाने से पूर्णता आएगी, तो मैंने पैसे के लिए सब कुछ लगाया, जिसको जहां लगा। तो सही अर्थों में हमने मानव की पूर्णता को पहचान लिया, तो मेरा विचार क्या अर्थ में चलेगा? पूर्णता को अनुभव कर लिया तो पूर्णता के अर्थ में विचार चलेगा, पूर्णता के अर्थ में व्यवहार चलेगा, पूर्णता के अर्थ में व्यवसाय चलेगा, सब पूर्णता के अर्थ में चलेगा। तो पूर्णता के अर्थ में हो जाना ही नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है। व्यापक में संपृक्ततावश। तो व्यापक वस्तु स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण में ऊर्जित गर्भित होने के कारण पूर्णता के अर्थ में गति है, हमेशा है। पूर्णता के अर्थ में गति होना ही नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप में हम पहचानते हैं। मानव को इतना ही काम करना है, अपनी पूर्णता की स्थिति को पहचान। तो मानव में पूर्णता क्या है? मानव में पूर्णता क्या है? गठन पूर्णता प्राकृतिक विधि से हो गया है, क्रिया पूर्णता के लिए एफर्ट मारना है, आचरण पूर्णता उसका फलन है। मानव में पूर्णता क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के स्वरूप में है। मानव में पूर्णता हो जाए तो संपूर्णता प्रमाणित हो जाए। संपूर्णता क्या चीज है? मानव में आचरण पूर्णता प्रमाणित हो गई तो प्रकृति की चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रमाणित हो जाए, ये संपूर्णता है। तो जब संपूर्णता शब्द दर्शन में इस्तेमाल होगा तो चारों अवस्थाओं में संतुलन के स्वरूप में इस्तेमाल होगा। जब पूर्णता मानव में होगा तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में होगा। बढ़िया।
धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलेंगे। हो 9:30 बज गया, टाइम बहुत जल्दी जाता है। बढ़िया रहा? खूब बढ़िया, मन लगाओ। देखो, आदरणीय नागराज जी ने कभी बोला, कभी कभी बहुत अद्भुत सेंटेंस हैं जो मतलब ध्यान में आता है तो अपने में एक कंपन पैदा हो जाता है। इस धरती पे पहली बार समझने का मौका आया है। अध्ययन विधि मतलब समझ पूर्वक हम पूर्णता को पा सकते हैं। साधना विधि समझने वाला वो ट्रैक अलग है। तो अध्ययन विधि से हम सभी अपनी पूर्णता को पहचान सकते हैं। तो इस तरह जो अनुसंधान, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का अनुसंधान का होना, ये अध्ययन पूर्वक हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। ये अवसर इस धरती पे पहली बार आया है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम शरीर इस वक्त शरीर यात्रा में, और इस वक्त शरीर यात्रा में भी हैं और टच में भी आ गए और मन भी थोड़ा लग गया है। ऐसे लोगों की संख्या की कमी नहीं है जो टच में आए लेकिन टिक नहीं पाए। ऐसे लोग बहुत सुपात्र हैं हमसे ज़्यादा जो इस संसार में है लेकिन अभी टच में नहीं आए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि एक सही उम्र में हम टच में भी आए हैं। इस सही समय में हम शरीर यात्रा चला भी रहे हैं। हो सकता है हम में से अगले 20 साल में बहुत सारे लोग मुक्त हो जाएंगे, 50-60 साल में अधिकांश मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।